बदरंग में सतरंगा वॉज एन इंस्टेंट क्रैक, वो शायद 15-20 मिनट के अंदर ही आ गया। अब ये हुआ यार, ये लाइन अगर ऐसी है तो इसकी अगली लाइन शुड बी इसके ऊपर। इट्स अ वेरी पोएट थिंग टू डू, यू नो, सो इट हैपेंस टिपिकली। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, फिर 2 दिन के बाद आता है जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। Arijit, when he sang it, he messaged us and he said, "What a beautiful song! Yeah. In how many different ways will you tell us how to love someone?" So that was a huge compliment. Hi, I'm Siddharth. Hi, I'm Garima, and you're watching Mashable. तोड़फोड़। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। सतरंगा का केस में ऐसा था कि गाना पहले बना था, धुन पहले बन गई थी। हाँ. तो हम उस पर लिख रहे थे, तो उसमें हमको एक्चुअली मुखड़ा लिखने में तो हमको 15 मिनट। हाँ, मुखड़ा हमने 15-20 मिनट में लिखा होगा। ये ट्रेड सीक्रेट है। हमने कोई गाना 15 मिनट में लिखा नहीं है। जो कि अब आउट हो गई है। बोलना था ना, कुछ बड़ा प्रोसेस बताना था, 3-4 दिन लग गए हमको। तो ये उसमें ऐसा था कि आई थिंक वो जो पहले की बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, वो तो हो गया था, बट जो जोगी में और गंगा वाला जो लाइन है, दैट केम आफ्टर लाइक अ कपल ऑफ डेज। वो हमने ऊपर लाइन लिख के छोड़ दिया था, भेजा नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर को अभी, क्योंकि अभी अगली लाइन क्रैक ही नहीं हुई। तो हम चले गए, अपना काम कर रहे हैं, वी वर एडिटिंग अ फिल्म, देन वो चल रहा है, खाना वाना खा रहे हैं, सडनली इट केम देन वन डे एंड देन इट वाज सेंट टू द म्यूजिक डायरेक्टर। बदरंग में सतरंगा। सतरंगा का एक चीज जो हम कहना चाहते हैं इज बेसिकली, यू नो, हमने एक बहुत साल पहले, 10 साल पहले ये कहा था कि इश्क लाल होता है। अब हमको लगता है कि इश्क की डेफिनेशन विद एज, विद टाइम, सिचुएशन, नैनोशिप्स, सिचुएशनशिप्स चेंज होती रहती है। तो अब वो बहुत ही वेरिड कलर्स में आता है एंड आप उसको, मतलब अब मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ कि आप उसको LGBTQ में भी ले जा सकते हो, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स मल्टी कलर, राइट? दैट्स हाउ आई थिंक सबकॉन्शियसली ये आप जो पढ़ते हुए अखबारों में और ये सब जो चलता रहता है आपके सोशल मीडिया पे, तो वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो वहां से वो वर्ड आया कि अब इश्क सतरंगा है, अब सिर्फ लाल नहीं है। और वैसे भी वो तो रोमियो जूलियट थे, उनका तो लाल ही होना था, तो ये वाला सतरंगा है क्योंकि ये ज्यादा वेरिड है। तो दैट्स हाउ वी क्रैक सतरंगा एंड हमको लगा ये वर्ड सुना नहीं है पहले कभी, नया है, न्यू साउंडिंग है। सतरंगी रे एक गाना है which is different, but सतरंगा is a different word in itself. Correct. So अब of course the challenge was how to rhyme it and सतरंगा से क्या, तो फिर अब धीरे धीरे we went to गंगा of course. So बदरंग, क्योंकि बदरंग यार आजकल आसपास में पोल्यूशन देख लो या जो भी, अगर मैं इसे बिल्कुल ही ब्रेक डाउन करके बताऊं तो बदरंग में एक ही चीज जो होप लेकर आती है वो इश्क है। आज इतनी वॉर्स हो रही हैं, हम हर देश में सुन रहे हैं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इस पूरे बदरंग में जो दुनिया के अंदर होप बची है वो इश्क है। तो इसलिए इश्क हमारी तरफ से बदरंग में एक सतरंगी चीज़ है। एक तो ये थॉट था, ठीक है। दूसरी बात ये जोगी में और गंगा है ये इश्क रे, मतलब कि खास करके फिल्म के उसमें देखा जाए तो गंगा है ये इश्क, मतलब ये प्योर नदी बह रही है और अब मैं जोगी बन गया हूँ, मेरे से जो गलतियाँ हुई वो हुई। सो ऑलमोस्ट एक अपॉलॉजी है। मैं इस पवित्र व्हाटएवर नदी के किनारे बैठ के आई एम थिंकिंग ऑफ यू, दैट इज माई डेडिकेशन एंड माई मेडिटेशन टुवर्ड्स यू, यू नो, माई सोल इज कनेक्टिंग टू यू। सो दैट्स वेयर आई थिंक दैट थॉट ऑल्सो रेजोनेटेड विद पीपल कि द प्योरिटी ऑफ लव। करेक्ट। ऑल्सो यू नो, कैफी आजमी साहब की वो लाइन है कि तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया, वो कह सकते थे तेरे खत आज मैं नदी में बहाया हूँ, उन्होंने कहा गंगा में बहाया, उसका एक रेलेवेंस है, एक इमोशन है गंगा पूरे देश के लिए। तो आई थिंक वो दैट रेजोनेटेड कहीं ना कहीं रहा होगा हमारे दिमाग में, क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा सुना वो गाना और पागल हो गए उसके पीछे। तो फिर इसीलिए शायद वो जोगी का जो एक रिश्ता होता है गंगा के साथ, आई थिंक वो एक लवर के साथ ही हो सकता है, नहीं तो आप जोग में क्यों जाओगे एक नदी के पीछे। बदरंग में सतरंगा वॉज एन इंस्टेंट क्रैक, वो शायद 15-20 मिनट के अंदर ही आ गया। अब ये हुआ यार, ये लाइन अगर ऐसी है तो इसकी अगली लाइन शुड बी इसके ऊपर। इट्स अ वेरी पोएट थिंग टू डू, यू नो, सो इट हैपेंस टिपिकली। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, फिर 2 दिन के बाद आता है जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। अब ये किसी की सिचुएशन पे नहीं थी, ये एनिमल में रणबीर कपूर की सिचुएशन पे तो बात हमने सोची ही नहीं थी, ये एक जेनरिक थॉट था। जोगी और गंगा की बात हमने कहा करते हैं यार, ये कुछ नया रहेगा। सो श्रेयस को बड़ा अच्छा लगा, ही टोटली लव्ड इट, यार कमाल लग रहा है, क्या करें। अब उस वक्त जिसको हमने भेजा था ये गाना, जिसके लिए हम कर रहे थे, उस इंसान ने ऐसा कुछ कहा कि he likes it but he doesn't love it। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये दिवाली पार्टी हुई और श्रेयस पता नहीं उस दिन क्यों ये गाना गुनगुनाया जा रहा था और गिटार पे बैठ के गा रहा था और संदीप रेड्डी वांगा वहीं मौजूद थे और होते होते उन्होंने कहा यार ये दोबारा गा, क्या गाया तूने? तो उसने दोबारा गाया। He instantly fell in love with it, said Garima, can I take this song for my film? I said we are more than happy, does it go with your situation? He told us which scene it was for. Yeah, because that's when he said कि ये मेरी सिचुएशन है जिसमें करवा चौथ है और गाने की पहली लाइन है आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा।
So the moment that Chandrama came into this thing, so he said कि ये तो मेरी सिचुएशन में जाता है बिल्कुल. आधा तेरा इश्क. That was a coincidence. So मतलब वो जो एक अब हम क्योंकि तोड़फोड़ की बात ही कर रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना चांद को आधा आधा डिवाइड किया जाए कि अगर आधा मेरा है तो आधा तेरा भी होना चाहिए ना, तभी तो इश्क पूरा होगा, मुकम्मल तो तभी होगा. अब ये बात एक तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर, मतलब तेलुगु उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उस डायरेक्टर ने पकड़ी, जो इतनी खूबसूरत बात है. अक्सर हम सोचते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी उनकी है, यू नो. सो बड़ी खुशी हुई. मैंने कहा यार ये बहुत प्योर हिंदी लिरिक है, तो तुम्हें चलेगा? ही सेड गरिमा आई लव इट, आई वांट इट फॉर माय फिल्म. आई सेड ग्रेट. फिर अंतरा उसका लिखा गया था फॉर द सिचुएशन, because you know he used to discuss the film a lot with us before shooting it. तो काफी उन्होंने डिस्कशन किया था, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो सीन पूरा रहा होगा. तो वहां से फिर वो आया कि माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे. सो दैट वी फील कि वो अगेन वही बात है कि डायलॉग में पूरी फिल्म में आपको रणबीर कपूर का कैरेक्टर ये बोलता हुआ कभी नजर नहीं आएगा रश्मिका को, बट यहाँ गाने में वो लाइन आती है तो इट जस्ट गिव्स हिम अ लिटिल बिट ऑफ रिडेम्पशन of whatever he's been doing, you know. It's a troubled marriage, of course. So वो redemption वाली बात उसमें आ गई and it fit the scene. आधा मेरा कि आधा आधा दोनों का शामिल होता है तो एक पूरा फुल मून बनता है, यू नो. ये हमें विजुअली इमेजिन करके देना था और ये थॉट करवा चौथ पे फिट हो गया, बहुत अलग बात है. बट आई थिंक ये जो आधी आधी बात होती है ना, ये जब पूरी हो जाती है तो बात बनती है. Right. तो उसको कहने का एक अलग तरीका हमने. और चंद्रमा तो गुलजार साहब की माशाल्लाह उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने कहा नहीं थोड़ा सा हम भी शेयर करेंगे सर. या तो हमारे काफी गानों में आपको चांद का दिख जाएगा, मिलेगा. तो वो है. ओ तारा तेरा. एक अंधेरी दुनिया के अंदर होप सिर्फ ये है कि एक तारा, मतलब एक तारा मैं लेके खड़ा हूँ, एक तारा तुम लेके खड़ी हो, और उस बाकी पूरा आसमान अंधेरा है. तो यही अगेन वही बात, गाना यही कहता है कि इश्क ही एक होप है कि एक तारा तेरा, एक तारा मेरा, बाकी आसमान अंधेरा है. Right. और फिर हम आते हैं कहने पर कि बदरंग में सतरंगा है ये इश्क है. ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे. जैसा कि सिड ने आपको बताया कि ना तेरे संग लागे मतलब पीपल पे धागे बांधना मतलब होप. मैं प्रे करती हूँ कि मुझे मेरा जो लवर है वो मुझे मिल जाए, और वो धागे जुड़े ही नहीं तुझसे कभी. तो ये बात हमने कहने की कोशिश मतलब वो वेस्ट हो गया एफर्ट. हाँ. बांधते रह गए पीपल पे धागे, बट फिर भी यू डिड, आई डिडंट टच गेट यू. इस सुरमे के धारे. तो सुरमे के धारे बहते मतलब कि नजरें बचा के, ये वाली जो बात है, ये सेकंड लाइन इसमें ज्यादा क्रूशियल है कि दिखाना नहीं चाहते किसी को कि बह रहे हैं, कि हम रो रहे हैं, कि हम रो रहे हैं, बट सुरमे के धारे ही नजर बचा के, आंखों से बह रहे हैं लेकिन नजर बचा रहे हैं. हाँ. तो ये इस लाइन पे शायद लोगों ने कम ध्यान दिया है. ये थोड़ी सी ज्यादा डीप है. हमारा अपना काजल बहते हुए हमको सिर्फ आईने में दिखता है ना. हाँ. तो सुरमे के धारे बहते हैं नजरें बचा के, मतलब नजर नहीं पड़ रही है उन पे, आंख से बह रहे हैं. करेक्ट. तो ये थोड़ी सी ज्यादा डीप है. हाँ, बहुत डीप है. माथे से लगा लूं हाथ. हाँ, माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे. ये वाली लाइन ऑफ कोर्स मतलब इट्स लाइक अपॉलॉजी, इससे बड़ी क्या हो सकती है यार, कि आप पैर ही छू लो उस बंदे के जिसके, और वो भी एक आदमी एक औरत के पहले गा रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि यस. तो आई थिंक वो उस जगह पे आया, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हुआ कि तो अब जो भी मैंने तेरे को दुख दिया है, जो कि व्हाट एवर द एनिमोसिटी इज बिटवीन अस, मेरी वजह से जो मैंने कॉज की है, वो मैं अपने ही तन पे जख्म बना के रख रहा हूँ. वो मैं अपने ही तन पे जख्म बना के रख लूंगा. मतलब आई विल बेयर द ब्रंट ऑफ व्हाटएवर आई हैव गिवन यू द व्हाटएवर. आई डिजर्व दीस वुंड्स. आई डिजर्व दिस वुंड्स इन वन लाइन. या रुकना नहीं तू, रुकना नहीं तू, रुसना नहीं. हाँ. मतलब मैं, तू रुकना मत, और मैं अब रूठूंगा भी नहीं इस बात से कि तू नहीं रुक रही है. तेरा नहीं रहा तेना खुद दावी में, तो तेरा नहीं हुआ ना मैं, अब मैं किसी का और का हो भी नहीं सकता. शी इज टेलिंग हर, एक तरफ वो माफी मांग रहा है, एक तरफ कह रहा है तू जा, रुकना नहीं तू, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, दुनिया है तू मेरी, लेकिन अब मैं नहीं आना शहर तेरे. बेसिकली आई एम यू आल्सो गो, आई एम आल्सो लिविंग दिस सिटी. अब हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. ये पार्टिंग की बात है. मे बी यू मीन द वर्ल्ड टू मी, बट आई विल नेवर कम टू मीट यू. वो वाला थॉट है उसके अंदर की, जो फेरे संग लागे. क्योंकि फेरों के बीच में एक आग हमेशा रहती है, तो वो आग हमेशा रहेगी हमारे बीच में, पर वो जो फेरे लगाए थे हमने उनका वो बेमानी हो, ये कहने का मतलब. बिकॉज दे आर मैरिड इन द फिल्म, सो हाँ. तो वो अब जो आग हमारे बीच में जली थी फेरों के टाइम, वो अब हमारे अंदर जल रही है. वो रख रहे हैं हमको जला के. वो आधे झूठे वादे. अब मेरे वादे झूठे हो गए ना, तो अब उनको तू कस्में लगा के ले जाइए. जो एक कस्में लगाना ना एक बड़ी वैसी टर्म है एक्चुअली, वो कम ही यूज, बड़ी पसंद है. ऐसा थॉट होता है ना कि कसम से आज के बाद मैं तेरे वादे पे भरोसा नहीं करूंगा. हाँ. ये वो थॉट है कि वहां भी एक कसम खा रहे हो आप कि मैं तेरे वादे पे भरोसा नहीं करूंगा आज के बाद. करेक्ट. सो दैट इज द थॉट कि ले जा तू कसमें लगा के, अब तू कसम खा ले, मेरे वादे तो सारे झूठे थे. वो थॉट. बट उन्हें छोड़ मत, उन्हें लेके जा और उन पे अपनी कसम लगा दे. राइट. रग रग में मलंगा.
रग रग में जैसे खून बहता है। अब आप नशा करते हो, कोई भी तरह का नशा, प्यार का नशा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सटेंस ऑफ कोर्स, वी कांट, तो जो भी आप नशा करते हो, प्यार का नशा होता है, सुरूर होता है, वो आपके खून में ही बहता है। अब आप विजुअली अगर आप देखने जाओगे तो वो नशा जैसा आपके खून में बह रहा है, आप फील करोगे उस चीज़ को। तो रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में रंगा है ये इश्क रे। दे आर पॉइंटिंग गन्स एट ईच अदर, तो दे आर रेडी टू ऑलमोस्ट किल ईच अदर। The main issue that the wife has with him in that situation is कि इतने मर्डर्स किए तूने, इतने लोगों को मारा है, वो लगातार उसको यही बोलते जा रही है सेकंड हाफ में कि यू नो व्हाई आर यू डूइंग दिस, सो क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क। वो क्वेश्चन भी कर रहा है इस बात को कि मैंने तुझसे प्यार किया लेकिन मेरी लाइफ ऐसी है कि आई कांट बी अवे फ्रॉम दिस खून खराबा। सो वो क्वेश्चन करता है कि रग रग में है मेरी, दौड़ रहा है ये मलंग होके, इंटॉक्सिकेट करके मुझे। ऑल्सो यहाँ पे हमारा यू नो आई थिंक वी हैव अ फैसिनेशन विद द रिलेशनशिप बिटवीन लव एंड ब्लड। तो वो खून, हमको लगता है कि इश्क अगर खून से नहीं किया तो क्या किया। अगर बात उस पर बनाए तो फिर यार इश्क तो वही है जिसमें आपने खून बहाया हो, ऐसा हम सोचते हैं क्रिएटर्स। लिटरली खून बहाना और अलग और भी इमोशनली खून बहाना भी बहुत चीज होती है यार, कि वो डीप इतना होता है। जैसे भगत सिंह ने देश से ऐसे प्यार किया कि उसकी आंख से खून निकलता था देश के लिए, तो वो वाला थॉट हमको बहुत एक्साइट करता है। ऐसा प्यार हमको बहुत एक्साइट करता है कि या पैशन आप कह सकते हो। तू मेरी सारी यादें तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूं, तो तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, तो ट्रिब्यूट है उनको पूरी तरह से। ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के, मतलब जो तेरी आंखें भीगी हुई हैं मैं उनको चूम लेता हूँ, तो मेरे पास हमेशा वो फीलिंग रह जाएगी कि तेरी आंखें मैंने भिगाई थी, तो मेरे लबों पे वो मैं समंदर और परिंदा है ये इश्क रे। अगेन अ कनेक्शन दैट अ बर्ड हैज विद अ सी इज द सेम एज जोगी एंड गंगा। तो अब बस उसको एक तरह से कहने की बात है कि जैसे आप समंदर पे जाते हो, आप कभी भी आप देख लो, दिस इज अ थॉट दैट आई एम प्लांटिंग इन योर हेड, दैट व्हेनेवर यू वॉच अ सी यू विल ऑलवेज सी अ बर्ड फ्लाइंग अप। यू विल ऑलवेज, कहीं भी चले जाओ, आप गोवा चले जाओ, आप कहीं भी बाहर भी चले जाओ, you will see a bird definitely there. और वो जो परिंदा ऐसे उड़ान भरता है ना, आई थिंक ये बॉम्बे में रहने की भी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है कि बॉम्बे में हम हर जगह समुद्र देखते हैं और हमेशा एक बर्ड उड़ रही होती है, पता नहीं हमें तो लगता है उड़ रही होती है, हम इमेजिन कर रहे होते हैं लेकिन वो जो होता है ना कि पानी में बैठती नहीं है शायद, तो वो जो इश्क है वो उसमें डिस्टेंट है दोनों, वो जो अनरिक्वाइटेड लव सा है बिटवीन देम, वो शायद दिखाई दिया कहीं पर। तो आई थिंक वो लाइन हम लोगों को लगता है कि हमारी बहुत ही चुनिंदा लाइन है यार। मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे भी इज बेसिकली अगेन love is the only hope. Yeah. Everything around is destroyed. सब कुछ तबाह कर लिया हमने, अब सिर्फ ये प्यार ही है। तो मन में तो मातम है, पर जिंदा तो ये इश्क ही है सिर्फ, और तो कुछ नहीं। इस लाइन का ना मन मातम और जिंदा है कि हमें इंस्टाग्राम पे बड़े वो आते हैं कि ये लाइन सर, ये लाइन क्यों लिखी है आपने, पीपल रियली लाइक दिस लाइन। तो मुझे समझ में आता है कि मन मातम और जिंदा है ये इश्क। मतलब कितने लोग हैं हमारे देश में शायद जो इस बात से कनेक्ट करते हैं कि कितना भी मातम मेरे अंदर है, लेकिन एक इश्क है जो मेरे मुंह पे स्माइल लेकर आता है। राइट। और मातम तो तभी होता है जब कोई यू नो ऑन डेथ। वी हैव अ वर्ड बिटवीन अस कॉल्ड इसोटेरिक। आई थिंक सब लोग करते होंगे, सबके लिए होता होगा, जेनरिक है कि ये ना थोड़ा सा ज्यादा डीप हो गया यार। तो ये शायद पहुंचे ना। ये फायदा दो लोगों के साथ काम करने का, एक उड़ान भरता है उसको दूसरा नीचे ले आता है। मत कर, ये किसी को नहीं पल्ले पड़ेगा तो वो फायदा होता है। इट्स ऑलवेज अ थिंग कि ये सिंपल लिखना है, बिकॉज आई थिंक सिंपल लिखना बहुत कठिन होता है। इन्फ्लुएंसेस में हम बात करें तो आनंद बख्शी साहब इतनी सिंपल बात बोलते थे, इतनी गहरी बात बोलते थे, लेकिन कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। अब जिस दिन हम ये सिंपलिसिटी अचीव कर लेंगे ना, मुझे लगता है हम उस दिन कहेंगे कि वी हैव अराइव्ड। अभी तो चल ही रही है जद्दोजहद। बट आई थिंक ओवरऑल आई वुड से 98 out of 100 people loved what they heard and we were quite surprised with that. और संदीप रेड्डी वांगा सिचुएशन को इतना कंफर्टेबल बना देते हैं। The brief for the Antara was so unique that you know the song actually begins when he's pointing a gun at her. You know, so for us that was the thing कि how do I have made the mistake and I'm pointing a gun at you. Now how do I say what I want to tell you? So this song had to be that जरिया. So fear और challenge यही था कि ये वर्क करना चाहिए फिल्म के लिए और ऑडियंस के लिए।